बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। वैसे चुनाव अभी 3 महीने दूर है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपको बताते हैं सबसे ज्यादा चर्चा किस नाम की हो रही है। वो नाम है चिराग पासवान की माता रीना पासवान का। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट होना मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दरअसल इसके लिए फॉर्मूला ये है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है, उनमें एक जोड़कर इसे विधानसभा की कुल सीटों से डिवाइड किया जाता है। इस लिहाज से विधानसभा की कुल 243 सीटों को 6 से भाग किया जाए तो 40.5 आता है, यानी कि 41 विधायक। इस नंबर के लिहाज से राजद के लिए अपने एक नेता को भी राज्यसभा भेजना मुश्किल होगा। जदयू के पास 85 विधायक है, यानी वो अपनी 2 सीटें बचा लेंगे। बीजेपी के पास 89 विधायक है। ऐसे में राजद की 2 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहेगी। इस नंबर के लिहाज से राजद के लिए अपने एक नेता को भी राज्यसभा भेजना मुश्किल होगा। इसके साथ ही पटना के बांकीपुर के विधायक व पूर्व मंत्री नितिन नवीन अब बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद उन्होंने बिहार कैबिनेट यानी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी सूत्रों की माने तो अब वे विधायकी से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति को अलविदा कह सकते हैं। राज्य की जगह केंद्र की राजनीति में अपना मुकाम हासिल करेंगे। बीजेपी के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि हमेशा से ये रिवाज रहा है कि जो लोकसभा या राज्यसभा में सांसद रहा हो, वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विधायक हो, ये उसके कद के लिहाज से सही नहीं होगा। ऐसे में पार्टी नितिन नवीन को लोकसभा चुनाव लड़ाने से पहले राज्यसभा भेजकर उन्हें केंद्र की राजनीति में लॉन्च करेगी। पार्टी ऐसा पहले भी कर चुकी है। वहीं इसके साथ ही भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भाजपा बड़ा इनाम दे सकती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता बिगड़ गया था। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वह भाजपा में शामिल हुए, पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार भी किया। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद देकर इनाम दे सकती है। ये पूरा मामला 5वीं सीट पर फंस रहा है। इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। उनके मात्र 4 विधायक हैं। बीजेपी उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करेगी। एनडीए में बीजेपी और जदयू के बाद सबसे ज्यादा एलजेपी-आर के पास 19 विधायक हैं। उन्हें 22 और विधायकों का सपोर्ट चाहिए। 4 सीटों पर अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के बाद एनडीए के 38 विधायक बचते हैं, यानी कि जरूरी सीटों से 3 विधायक कम। यहां बिना क्रॉस वोटिंग के जीत संभव नहीं है और चिराग पासवान के लिए यही परीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया था कि वे अपनी मां के लिए राज्यसभा की 1 सीट की डिमांड कर रहे हैं। उनका ये दावा अब भी बरकरार है। ऐसे में उन्हें अगर 5वीं सीट ऑफर की जाती है तो न केवल एनडीए के साथियों को मनाना होगा, बल्कि विपक्षी खेमे से भी 3 विधायकों का जुगाड़ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ खरमास के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना है। विधायकों की संख्या के लिहाज से चिराग की पार्टी कैबिनेट में तीसरे मंत्री पद पर भी दावा कर रही है। भीतर खाने चर्चा इस बात की भी है कि अगर राज्यसभा की डिमांड करेंगे तो कैबिनेट को लेकर उनकी बार्गेनिंग कमजोर हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चिराग कह चुके हैं कि गठबंधन में उन्हें मांगने से ज्यादा मिलता रहा है। ऐसे में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के समय उपेंद्र कुशवाहा से लोकसभा की 1 सीट और विधान परिषद की 1 सीट देने का वादा किया गया था। लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़े, लेकिन हार गए। इसके लिए पवन सिंह फैक्टर को सबसे बड़ा कारण माना गया था। इसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें विधान परिषद भेजने की बात कही गई, लेकिन जदयू इसके लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बातें सामने आई। सामने विधानसभा चुनाव था। ऐसे में आनन फानन में 2 जुलाई 2024 को सम्राट चौधरी ने बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की घोषणा की।
इसके बाद विवेक ठाकुर की जगह इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था। अब विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने बेटे को सीधे मंत्री बनाकर लॉन्च कर दिया है। मंगल पांडे की जगह उनका विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में पत्नी विधायक, बेटा मंत्री और कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर परिवारवाद को बढ़ावा देने की तोहमत से बीजेपी जरूर बचेगी। ये तय माना जा रहा है कि कुशवाहा अपने बेटे को जरूर सेट कर लिए, लेकिन अप्रैल बाद वे किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि ताकत, संतुलन और सौदेबाजी की असली परीक्षा बनने जा रही है। एनडीए के भीतर कौन कितनी दूर तक जाएगा, किसे क्या मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये सब अगले 3 महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अप्रैल 2026 की ये 5 सीटें बिहार की राजनीति की दिशा और समीकरण दोनों तय करने वाली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी शतरंज में कौन मात देता है और कौन खुद मात खा जाता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।